पहले तो एक चीज़ समझे कि वाटर एंड पावर कैसे इंटर रिलेटेड है, और फिर दूसरी चीज़ इसमें ये समझ आए कि उसके क्या और डायमेंशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका सोशल डायमेंशन क्या है, उसका पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, उसका साइकोलॉजिकल डायमेंशन क्या है। इदारे साइलोज में काम कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना डायमेंशन देख रहा है विदाउट थिंकिंग ऑफ कि इसके रिपरकशन दूसरे सेक्टर में क्या हो सकता है। वाटर का इशू है, उसकी इरिगेशन में क्या इशू हो सकता है, एग्रीकल्चर में क्या इशू हो सकता है, पावर इटसेल्फ में क्या इशू हो सकता है। हम इन चीज़ों को नहीं देखते होते। इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग में हमें टेक्निकल सॉल्यूशंस, टेक्निकल ये प्रॉब्लम है तो टेक्निकल सॉल्यूशन बता दो, और हमें ये नहीं बताना कि हमें सोशल प्रॉब्लम उसका क्या आएगा, उसके फैक्टर इंसानों पे क्या जाएंगे, या आपकी जो हैबिटाट है हम उसके बारे में बात ही नहीं करते। जो पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरह से अफेक्ट होगी, उसकी चीज़ों के बारे में हम सोचते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी में कोर सब्जेक्ट पढ़ता है, मेजर पढ़ता है, इलेक्टिव्स पढ़ता है, लेकिन वो उनको आइसोलेशन में पढ़ता है। इट्स जस्ट हाउ द एजुकेशन सिस्टम इज डिजाइन। तो देयर इज नो वन आउट देयर हु इज विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक कनेक्शंस बिटवीन दोज सब्जेक्ट्स। क्योंकि मैंने पावर सेक्टर में काम किया है और मैं देखती हूँ कि जो within one sector different organizations उनके आपस में बातचीत ठीक से हो ही नहीं पाती। they don't try to communicate, they have thousands of issues with the other organization। तो ये चीज़ एक सेक्टर के मुख्तलिफ इदारों में इतना प्रेवलेंट है, तो ये क्रॉस सेक्टोरल भी ज़्यादा ही प्रेवलेंट है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए करैक्टर बिल्डिंग चाहिए, वो करैक्टर बनता है यंग एज से। तो वो अभी जो मेहनत हो रही है यंग बच्चों के साथ, जो हमारा सेशन हुआ, बुनियादी उसके पीछे ये थी कि करैक्टर को मजबूत करें, क्योंकि आपसे जो परफॉर्मेंस बाद में लेनी है वहाँ आपने एक टेक्निकल नॉलेज है, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग है, उसमें कहीं आप कंप्रोमाइज ना कर जाए। आपने टेक्नोलॉजी एंड पे काम करना है, आपने डिमांड साइड मैनेजमेंट काम करना है, जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस आ रही उनको भी अकाउंट फॉर करना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लान चाहिए, ताकि मैंने हर एस्पेक्ट को देखा हुआ हो, तब मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूं। अगर चेंज आना है तो यंग जनरेशन से आना है, और यंग जनरेशन में भी वो लोग चेंज लेके आएंगे हु हैव एबिलिटी टू अनलर्न एंड रीलर्न। ये एक कल्चर ये अगर डेवलप होता है ना हमारे पढ़े लिखे यूथ में, हु हैव द अर्ज टू फाइंड आउट द ट्रूथ। यू आर लिसनिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ठीक है, ये बता रहा हूँ कि ये गलती हुई और उसमें लेट्स से किसी का हिस्सा कम था, किसी का ज़्यादा। अब हमने वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी, तो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन उनको वो प्रॉपर सही तरीके से बात बताना और समझाना, अब ये हमारी जिम्मेदारी है।